जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू रिफा इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में कैसर इफ्तिखार आपका इंस्ट्रक्टर बच्चों। अच्छा, आज हमने एक क्वेश्चंस में मैट्रिसेस इक्वेशन करनी है। लास्ट टाइम हमने क्रैमर्स रूल किया था, आज हम मैट्रिसेस इक्वेशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको तरीक़ाकार बताऊंगा कि मैट्रिसेस इक्वेशन बेसिकली किस तरह से सॉल्व होती है। ठीक हो गया मेरा बच्चों। अच्छा, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है इसमें कि आपने क्रैमर्स रूल से अलहदा इसको सोचना है, नंबर वन। और सेकंड वन, इसकी कुछ इंडिकेशंस मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर ए, यानी कि इसको हम ए कंसीडर कर लेते हैं। ठीक हो गया बच्चों। और ये जो एक्स वगैरह है और वाई है, इसको आप कर लेते हो एक्स, और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं इज़ इक्वल टू के उधर इसको हम कंसीडर कर लेते हैं बी। ठीक हो गया। यानी कि आपके पास अगर सोचा जाए या देखा जाए तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन रही है, ए एक्स इज़ इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, तो अच्छे तरीके से इसको ज़रा फॉलो कीजिएगा। उसके बाद आपने x को फाइंड आउट करना है, तो x इधर ही रह गया, तो b x एक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, और वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। याद रखिएगा, आपने क्लासेस के अंदर प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, यहाँ पर इसकी पावर +1 है। ऊपर जाके जब हम इसको प्लेस आउट करेंगे, इसकी प्लेस चेंज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से a इनवर्स इंटू बी। बच्चों, इस तरीके से ये इक्वेशन सॉल्व होनी है, यानी कि इस तरीके से आपने ये स्टेप्स लेकर चलने हैं। तो आपको वी नो दैट A inverse is equals to adjoint of A over A determinant। ठीक हो गया बच्चों। अब आपने क्या करना है, ये है नंबर 1 और ये है नंबर 2। ठीक हो गया। आपने वहाँ पर ऐसी चीज़ें सॉल्व नहीं करनी, ये तो जस्ट आपको एक समझाने का तरीकाकार है। ठीक हो गया। किस तरीके से ए इनवर्स बनता है वो मैंने आपको बताया इस इक्वेशन के अंदर। ले जी, उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है, फर्स्टली वी फाइंड ए डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि ए डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड आउट होना है। आपने ए की वैल्यू लिख लेनी है। ठीक हो गया बच्चों। ए आपके पास वैल्यू में है -120 +160, उसके बाद यहाँ पर है -100 और 200। ठीक हो गया बच्चों। तो अब आपने यहाँ पर मैं एक लाइन लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके अच्छे तरीके से। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देनी है ऐसे करके, ये तो आपको आइडिया है। नहीं जी, यहाँ पर आ जाइए, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, वैल्यूज़ लिख लीजिएगा, कौन सी है, -120 मल्टीप्लाई बाय 200। ठीक हो गया बच्चों। दरमियान में डिटर्मिनेंट का साइन है, और फिर क्या है जी, 160 मल्टीप्लाई बाय -100। ठीक हो गया बच्चों। ये मैंने बार लगा दी दोबारा इसके साथ। नहीं जी, उसके बाद आपने इसके आंसर लिख देनी है, माइनस का 2400 और 1000, माइनस और माइनस मिलके प्लस आ गया बच्चों, 16000 बन गया। इसका आंसर आता है -8000।
अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर तो ये ज़ीरो के बराबर आ जाएगी तो ये इक्वेशन वहाँ पर आपने लिखना है ये लाजमी कि ये पॉसिबल आगे नहीं है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो हमारा ज़ीरो आ गया है। ठीक है, तो लिहाजा मैं इसके आगे लिखूंगा इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब हुआ कि आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद है जी एडजॉइंट निकालने का तरीका है। यहाँ पर मैं ऐसे क्वेश्चन मार्क, आपने ए लिख दिया दोबारा, ठीक हो गया बच्चों। उसमें आपने -120, 160, -100, उसके बाद यहाँ पर 200 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब नीचे आपने फिर दोबारा यहाँ पर लिखना है एडजॉइंट निकालना है इसका। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इन दोनों के प्लेसेस चेंज बच्चों, और इन दोनों का साइन चेंज। ठीक हो गया बच्चों, ये मैं लिखना मुनासिब समझ रहा हूँ दोबारा। ले जी, अब आपने इसकी प्लेसेस चेंज करनी है। 200 यहाँ पर आ गया, ये माइनस का 160 हो गया, और यहाँ प्लस का 100 हो गया, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर -120। ठीक हो गया बच्चों, प्लेस चेंज हो गए और साइन चेंज हो गए। ले जी, वी हैव, फॉर्मूला दोबारा लिखें, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया बच्चों, आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं दोबारा इसको लेकर चलता हूँ बच्चों। ये है जी, आपने वैल्यू निकाली, यहाँ पर दोबारा देखिएगा एडजॉइंट की। 200 - 160, उसके बाद दोबारा देखिएगा बच्चों 100 और -120। ये आपका एडजॉइंट था, और ओवर कितना निकला था बच्चों, यहाँ पर निकला है आपका -8000। जी, मैंने इसके नीचे आपको -8000। बेटा ये कंप्लीट हो गया पोर्शन। अब आपको पता है x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि चाहे -8000 को यहीं पर रहने दें, चाहे इसको 1 ओवर करके इसके यहाँ पर ले आएं, लेकिन इसके नीचे रहने दें ताकि आपको आसानी से इसको समझना, यानी कि आसानी से समझ आ जाए। ले जी, यहाँ पर पहले दोबारा वैल्यू लिखेंगे आप 200 -160, 100 और -120। ठीक हो गया, ओवर -8000 इंटू बी की वैल्यू आपने कौन सी रखी हुई है बच्चों, बी है आपके पास 200 और 100। ठीक हो गया बच्चों, 200 और 100। हमने इनिशियल स्टेजेस पे, बल्कि बेसिक्स में हमने इसके मैट्रिसेस की सीखा, वो मैं आपको दोबारा बता दूं कि किस तरीके से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। ठीक हो गया। अब यहाँ पर लेकर चलते हैं, तो रो आपके पास है 200 मल्टीप्लाई बाय 200। ठीक हो गया, प्लस दूसरी वैल्यू कंप्लीट करनी है, तो -160 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया बच्चों, और नीचे आ जाइए इसी तरह 100 मल्टीप्लाई बाय 200 और प्लस -120 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया बच्चों, ये आपने ब्रैकेट लगा दी,
ओवर आपने कर दिया -8,000। मैं फिर आपको बता दूं -8,000 आप इसके साथ यहाँ पर 1/b भी कर सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद अब ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। ये बन गया 40,000 प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गया बच्चों 16,000 आ गया। और नीचे आ जाइए, ये आपका 20,000 बना, प्लस और माइनस मिलके माइनस, और ये क्या बना आपका -12,000। ठीक हो गया। ब्रैकेट लगा ली, ओवर -8,000। ठीक हो गया। अब आपने आगे सॉल्व करना है। ये कितना बना, ये आपका बन रहा है 24,000। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद ये आपका बन रहा है 8,000। नहीं जी, ये ब्रैकेट लगाई, ये ब्रैकेट लगाई, ओवर -8,000। ठीक हो गया बच्चों। अब ये जो माइनस का 8,000 है नीचे, तो हम दोनों के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। लो जी, यहां पर आ गया x की वैल्यू इज इक्वल्स टू 24,000 डिवाइडेड बाय -8,000, और नीचे आ जाइए 8,000 डिवाइडेड बाय -8,000। ठीक हो गया बच्चों। यहाँ पर इसकी क्या थी, x और y आ गई आपके पास। -3 आ गया ये, और ये 1 आ गया, तो यानी कि ये -3 और -1। ये था आपका क्वेश्चन बच्चों। अगर आपका कोई इशू हो तो आप मुझसे जूम मीटिंग में उसको डिस्कस कर सकते हैं। मेरा बेटा, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, हर सवाल की प्रैक्टिस करें। मैं दोबारा से एक दफ़ा आपको सल्यूशन इसका दिखा देता हूँ किस किस तरीके से मैंने अपने स्टेप्स को किया है। आपने भी इसी तरीके से इसको लेकर चलना है। ठीक हो गया बच्चों। इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपने ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ग्रामर रूल और इसके में से किसी एक को आपने एक का आना। ठीक हो गया। तो लिहाजा इसको ज़रा अच्छे तरीके से कीजिएगा, तमाम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छा ही हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद ये हमने नेक्स्ट की तरफ मूव कर गए थे, हमारे ये स्टेप्स हैं। ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा मैं नेक्स्ट की तरफ मूव किया हूँ, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। ठीक हो गया बच्चों। आपने इसका कोशिश करना है, अच्छे तरीके से करें। जो हमने ग्रामर रूल किया था वो भी सेम होना चाहिए, और ये भी इक्वेशन, ये सेम आंसर आते हैं, लेकिन तरीकाकार थोड़ा सा चेंज है। लो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसको समझिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और मुझसे जो डिस्कशन करनी है आप जूम मीटिंग में मुझसे कर सकते हैं। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।